कल महरौली में एक 600 साल पुरानी 600 से 700 साल पुरानी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मस्जिद में मदरसा भी चलता था। इस मस्जिद को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा था। वक्फ बोर्ड बाकायदा कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर दलीलें दे रहा था। कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ था बिल्डोजर चलाने का, लेकिन उसके बावजूद डीडीए और वन विभाग अचानक रात के अंधेरे में सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं बिल्डोजर लेकर के। मौलाना को और एक शख्स और हैं, दोनों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उनके मोबाइल ले लिए जाते हैं और मोबाइल लेने के बाद उनको मस्जिद से दूर हटा करके उनको छोड़ दिया जाता है। 22 बच्चे बताए जा रहे हैं कि स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, तालीम ले रहे थे, लेकिन उन बच्चों का कपड़ा लत्ता, खाना पीना, पैसे, तमाम चीजों को भी नहीं लेने दिया जाता। हद तो यह हो जाती है कि कुरान शरीफ यानी मुकद्दस किताब, उसको भी बाहर निकालने की इजाजत नहीं दी जाती। यह एक नया प्रोसीजर शुरू किया गया है, बिल्कुल इजराइल के तर्ज पर, कि कोर्ट कानून सबको आप ताक पर रख दीजिए, अचानक बुलडोजर लेकर पहुंचिए और रात के अंधेरे में लेकर पहुंचिए ताकि कोई इस मामले को ज्यादा लोगों तक ना पहुंचा पाए। पहले ही कौम दिन के उजाले में भी अगर बिल्डोजर किसी मस्जिद पर पहुंच रहा है तो वहां नहीं पहुंच रही, तो रात में किस तरह से पहुंचेगी? क्योंकि जो वक्त इन्होंने चुना है सुबह 4 बजे का, वो ऐसा वक्त है जब हमारी कौम के नौजवान रात भर मोबाइल चलाने के बाद 4 बजे सोते हैं और जोहर से पहले 1 बजे उठते हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्हें क्या मतलब कि किस मस्जिद पर बिल्डोजर चल रहा है, किस दरगाह पर बिल्डोजर चल रहा है, वो तो अपने ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। और लोग, इलाके के लोग भी, जब ये खबर जो वहाँ के इमाम साहब हैं उनके ज़रिए इलाके के लोगों को बताई जाती है, तो उनके ज़रिए भी कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया जाता और फिर पूरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। मलबे में कुरान शरीफ और बच्चों की किताबें, कपड़े, पैसे, लत्ता, सूटकेस, जो भी सामान था, खाने पीने का सामान, राशन, तमाम चीज़ें मलबे में दब जाती हैं और उनको टिरकों में भर करके दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है और फिर बाकी ना रहे मस्जिद का कोई निशान, उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। आज जो मैंने इससे बात करी, कही जी ये डीडीए की जगह है, ये डीडीए की लैंड आपको खाली करनी पड़ेगी, आप इसे खाली कर दो फ़ौरन, और इसके डिमोलिशन का ऑर्डर है और डिमोलिशन करेंगे हम, कोई अंदर ना रहे। तो मेरा मोबाइल लिया, जो यहाँ उस्ताद जो पढ़ाने वाले उसका जो हम मोबाइल लिया, दोनों का हमारा मोबाइल लेके अपने पास जमा कर लिया और हम 3-4 आदमियों को पकड़ के और महरौली में अंदर ले जाके छोड़ दिया। तो कोई सामान निकालने का मौका तक भी नहीं दिया कि हम कोई अपना सामान अंदर से निकाल सकें, और उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। और कुरान शरीफ जो रखी थी, कुरान शरीफ भी निकालने का मौका नहीं दिया, कुरान शरीफ भी अंदर ही दफन हो गई मलबे में। अच्छा, फजर की नमाज आपको फजर की नमाज नहीं पढ़ानी थी हमें। तो देखा आपने किस तरह से रात में बिल्डोजर यहां पर पहुंचता है। इससे पहले आपने देखा था बंगाली मार्केट में भी रमजान के महीने में सहरी के वक्त बिल्डोजर पहुंचा था और किस तरह से वहां पर कानून को अपने हाथ में लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा था, स्टे लगा हुआ था डेमोलिशन का, उसके बावजूद इसको गिरा दिया जाता है। और हमारे दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन 2 बजे वहां पर जोहर के बाद जो है वहां पर घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उसके बाद आज का भी जो है वो मामला ऐसा ही पड़ा हुआ है। जहां तक दावा करने की बात है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डीडीए की, 700 साल पुरानी ये मस्जिद है और डीडीए कब बना है? आजादी के बाद। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरह से दावा कर सकती है? और कदीम इलाका है ये, बुजुर्गों का इलाका है, बड़े बड़े बुजुर्ग जो है वो महरौली के इलाके में जो हैं और बड़ी पुरानी बड़ी कदीम मस्जिदें यहां पर हैं, क्योंकि मुगलों के शासन के दौरान बहुत सारे बुजुर्गों ने दिल्ली से दूर, सल्तनत से दूर अपने घरौंदे बनाए थे, वहां पर अपने आस्थाने बनाए थे और वहाँ पर वो रहा करते थे। बादशाह तक उनसे मिलने के लिए उनके इन आस्थानों में जाया करते थे। बड़े बड़े बुजुर्ग हैं महरौली में जो यहाँ पर अपना क़याम फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। लेकिन डीडीए दावा करती है कि ये जगह हमारी है। अब सवाल ये खड़ा होता है, कोर्ट में मामला चलता रहे, जो उन्होंने करना था वो कर दिया। आगे भी कई मसाजिद दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली का बेशतर हिस्सा जो है वो वक्फ है,
दिल्ली के जो मेन एरिया हैं, चाहे वो ITO की बात करें, बहादुर शाह जफर मार्ग, पूरा वक्फ है, कब्रिस्तान हुआ करता था, पुरानी दिल्ली से सटा हुआ है, पुरानी दिल्ली का कदीमी कब्रिस्तान हुआ करता था। आज वहाँ पर बड़े बड़े अखबारात के ऑफिस और बड़े बड़े ऑफिसेस बने हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये पूरी वक्फ की हज़ारों सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको अब कब्जाया जा रहा है। निज़ामुद्दीन का एरिया है, ये भी बुज़ुर्गों की बस्ती हुआ करती थी। निज़ामुद्दीन के एरिया में भी आपने देखा है कि किस तरह से एक बड़ी आलिशान CRPF का हेडक्वार्टर बन करके वक्फ की ज़मीन में कब्रिस्तान में बनकर तैयार हो गया। कोर्ट में आज भी मामला चल रहा है। तो सवाल यही है कि एक एक करके तमाम मसाजिद को, उन मसाजिद को जो 700 साल पुरानी हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है और मुसलमान खामोश तमाशाई बने देख रहे हैं।